Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. जेनिफर हॉल में हैरान खड़ी होती है। ये सब क्या हो रहा है? हाउ कुड आई बी सो रॉन्ग? हर चीज़ तो इसी तरफ पॉइंट कर रही थी कि हेरल्ड ही फैंटम है, फिर ये क्या हो गया? गॉड, क्या मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी हेरल्ड? क्या छुपा रहे हो तुम? वो हैरल्ड को गौर से देखती है जो कुछ दूर खड़ा होता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम यहाँ पूरा टाइम मेरे साथ थे हाँ और फैंटम फिर भी पहुँच गया यहाँ। हाँ, कैसे? यू आर सपोज टू बी फैंटम। तुम तो एक साथ दोनों जगह कैसे हो सकते हो? इट्स ऑब्वियस, मैं फैंटम हूँ ही नहीं, और अब तो तुम्हें ये एडमिट करना ही होगा। तुमने कहा था कि अगर फैंटम और मैं एक ही जगह पर दिखाई दे दें तो तुम इस बात को एडमिट कर लोगी कि मेरा फैंटम से कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स डन। हैप्पी? तो फिर तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि तुम्हें कहीं जाना है? वो तो बस मैं तुम्हें ऐसे ही तंग कर रहा था। इतने टाइम से तुम सोचती हो कि मैं ही फैंटम हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देता हूँ। जेनिफर उसे हैरान होकर देखती है। यू ऑलराइट? तुम काफ़ी शॉक लग रही हो। नो, आई एम नॉट ऑलराइट। दिस इज टू मच। आई नीड टू सिट डाउन। जेनिफर वहां से जाती है और हैरल्ड हॉल के एग्जिट की तरफ देखता है। जेनिफर के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। वॉच वेयर यू गोइंग? हैरल्ड, निकलो वहाँ से। हैरल्ड अचानक से वहां से गायब होता है। वो कुछ दूर चला जाता है। वह सामने की तरफ देखता है जहां जेनिफर और एक और हैरल्ड खड़े होते हैं। ये सब कैसे? वो सब बाद में बताऊंगा, अभी निकलो वहाँ से। हैरल्ड अपनी रिस्ट वॉच का बटन प्रेस करके फैंटम में बदल जाता है और तेजी से आसमान में उड़ जाता है। वो कुछ देर ऊपर उड़ता है, फिर एक जगह हवा में रुक जाता है। तुमने क्या किया, कुछ बताओगे? हमने हैरल्ड और फैंटम को एक साथ दिखाना था। फैंटम तुम बनोगे और हैरल्ड तो ऑलरेडी जेनिफर के साथ मौजूद है। पर वो है कौन? कोई भी नहीं, वो सिर्फ एक होलोग्राम है। होलोग्राम मतलब एक 3D इमेज? हाँ, मैं उसे लैब से कंट्रोल करता रहूँगा। सब यही समझेंगे कि वो हैरल्ड है। एज लॉन्ग एज कोई तुमसे बात नहीं करता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर बात की तो क्या होगा? एक होलोग्राम सिर्फ मूव कर सकता है, बोल नहीं सकता, और ना ही कोई उसे टच कर सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरी बारी में उससे कोई बात ही ना करे, ये पॉसिबल कैसे? हम वो होलोग्राम कुछ देर के लिए यूज़ करेंगे। तुम कुछ देर के लिए हॉल में जाना और फिर वहाँ से उड़ जाना। मैं उसी टाइम एक और होलोग्राम भेजकर उसे तुम्हारी उड़ती हुई फॉर्म से रिप्लेस कर दूँगा, और फिर तुम जल्दी से हैरल्ड वाले फॉर्म की जगह ले लेना, और फिर मैं उसी वक्त सारे होलोग्राम्स को बंद कर दूँगा। Sounds very confusing. कन्फ्यूजिंग लगना भी चाहिए। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस पर? एक्चुअली मुझे नहीं पता। जाने दो, चलो पुलिस चीफ ने तुम्हें अनाउंस कर दिया है। हैरल्ड तेजी से उड़ता हुआ हॉल की तरफ बढ़ता है। वो अपने हाथों में छोटी छोटी एनर्जी बॉल्स बनाता है और नीचे की तरफ उतरने लगता है। It's time to make an entrance. हैरल्ड कुछ देर वहां खड़ा रहता है और फिर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में ओलिविया उसके साथ आकर बैठ जाती है। तुमने जेनिफर को कुछ कहा है क्या? किस बारे में? क्या तुम लोगों की अनबन हो गई? हाँ, बात तो कर रहे थे हम, लेकिन लड़ाई तो नहीं हुई हमारी। आई डोंट नो, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, काफ़ी चुपचाप है। उससे बार बार पूछा है कि क्या हुआ है, मगर वो तो अपनी ही सोच में गुम है। तो तुम्हें ये क्यों लगा कि मैंने उसे कुछ कह दिया? वेल, तुम दोनों फैंटम के आने से पहले एक साथ बाहर गए थे, और फैंटम के जाने के बाद भी तुम लोग कुछ बात कर रहे थे। आई गेस, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा। है कहाँ वो? कुछ देर पहले तो बैठी हुई थी स्टेज के पास वाली टेबल पे, पर जाने दो, अभी उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब वो ऐसे मूड में होती है तो जवाब नहीं देती। एनीवेज, विल टॉक टू यू लेटर। ओलिविया वहां से जाती है और हैरल्ड परेशान दिखाई देता है। कहीं इस स्कैम को ज़्यादा तो नहीं हो गया? आई होप शी इज फाइन। हैरल्ड इधर उधर देखता है और उसकी नज़र एमिली पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। क्या हुआ?
चलो, वी आर गोइंग होम। अभी से? काफ़ी रात हो गई है हेरल्ड, आर्ग्यू मत करो, लेट्स गो। पर मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। तो घर जाकर कुछ खा लेना, चलो। हैरल्ड हार मानकर एमिली के साथ चलने लगता है। ये तो सरासर जुल्म है। वो दोनों एग्जिट के करीब पहुंचते हैं। कुछ दूर से जेनिफर भी उसी एग्जिट पर पहुंचती है। मिसेस ऑस्टिन, आप लोग जा रहे हैं? हाँ, काफ़ी रात हो गई है। ट्रू, मैं भी बस निकल ही रही थी। हैरल्ड जेनिफर को हैरान होकर देखता है। तुम भी खाना खाए बगैर जा रही हो? नहीं तो? पर तुम तो इतने टाइम मेरे साथ थी, तब तो तुमने कुछ नहीं खाया। हैरल्ड, जब तुम इधर से उधर भागदौड़ कर रहे थे ना एग्जिट ढूंढने के लिए, तब मेजॉरिटी लोग खाना ही खा रहे थे, इंक्लूडिंग मी। पर हमारे फ्रेंड्स तो तब गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, तुमने उन्हें खाने भी नहीं दिया। माय गॉड, खाने के अलावा तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आता? सोचो मैंने 20 साल कैसे सर्वाइव किया होगा इसके साथ। अब ये तो गैंग अप हो रहा है मेरे अगेंस्ट। रियलिटी कहते हैं इसे। लाइफ में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखो कितनी समझदार है तुम्हारी दोस्त हेरल्ड, कुछ सीख लो इससे। 1 मिनट में 100 क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये सीख लेता हूँ इससे। सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। कुड यू से दैट अगेन? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि 1 मिनट में 100 चीज़ें सीख सकते हैं तुमसे। इतनी समझदार हो तुम। एनीवेज, अब हमें चलना चाहिए। यू टेक केयर जेनिफर। मिसेस ऑस्टिन, कुड आई टॉक टू हेरल्ड फॉर अ मोमेंट? श्योर। हेरल्ड, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। एमिली हॉल से बाहर जाती है और हैरल्ड जेनिफर की तरफ देखता है। एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ, बस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी तुमसे, जो हमें मंडे को करना है। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? जो तुम्हें और मुझे मिलकर करना था। हैव यू फॉरगॉटन सो सून? वेट, कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम? अरे, अभी तो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इस बारे में, जब हम बाहर से हॉल में आ रहे थे। वो प्रोजेक्ट तो हाँ, वो प्रोजेक्ट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, मंडे को देखते हैं उसे। रियली? मंडे को करना है? ऑफ कोर्स। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। हैरल्ड खौफ से यहाँ वहाँ देखता है। एंड दैट्स द रीज़न मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती जब तुम कहते हो कि मैं फैंटम नहीं हूँ। क्लियरली यू आर लाइंग। मैंने तुमसे प्रोजेक्ट की कोई बात की ही नहीं थी कुछ टाइम पहले। हेल, वी डिडंट इवन टॉक एट ऑल। तो फिर तुम कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? हैरल्ड खौफ से यहाँ वहाँ देखता है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जब तक फैंटम यहाँ था तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। आई न्यू इट। पर पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मुझे लगा मैं फालतू में तुम्हें बॉदर कर रही हूँ। बट दिस, व्हाट इज़ दिस हैरल्ड? यू आर लाइंग टू माई फेस? नहीं। वॉट नहीं? तुम कहते हो कि तुम मुझे सच नहीं बता सकते, तो फिर एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। इतना ईजिली झूठ बोल सकते हो तुम मुझसे? इतनी ही वैल्यू है हमारी फ्रेंडशिप की, इतना भी ट्रस्ट नहीं तुम्हें मुझ पर? हैरल्ड के चेहरे पर गुस्सा आता है। तुम करती हो मुझ पर ट्रस्ट? मेरी किसी बात को भी फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करती तुम। मेरी हर बात पे गॉड नोस कितने क्वेश्चंस करती हो तुम। क्या ये होता है ट्रस्ट? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बजाय इसके कि तुम इन बातों को अकेला छोड़ दो, तुम रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हो इन बातों को रिपीट करने का। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हर कोई तुम्हारे सामने अपनी पूरी लाइफ खोल के नहीं रख देगा। अगर मैं कुछ छुपा रहा हूं तो उसे छुपाना मेरा राइट है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स माई सीक्रेट टू टेल। मैं जिसे चाहूं बताऊं, जिसे चाहूं ना बताऊं। जिसे चाहो बताओ। तो इट्स क्लियर कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, वरना मुझे बता नहीं देते। For God's sake, not everything is about you. मैंने आज तक अपना कोई भी सीक्रेट किसी को विलिंगली नहीं बताया। इससे तुम्हारा या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ वो मैं सबसे छुपा रहा हूँ। एंड समहाउ मैल्कम सब में इंक्लूडेड नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैंने मैल्कम को अपना हर सीक्रेट विलिंगली बताया? तुमने मुझसे कहा था कि मैं जो भी छुपा रहा हूँ उसमें मैल्कम इंक्लूडेड है। फाइन, है वो इंक्लूडेड, लेकिन उसे जो भी पता है, जितना भी पता है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से पता है। मैंने कुछ भी उसे विलिंगली नहीं बताया। उसे तो क्या, मैंने कभी भी किसी को कुछ अपनी मर्जी से नहीं बताया। बिकॉज नजरें झुका लेता है। मैं खुद भी नहीं जानता। किसी और को तो मैं कुछ तब बताऊंगा ना जब मैं खुद जानूंगा। अपनी पूरी जिंदगी हाफ ट्रूथ्स की बेसिस पर गुजारी है मैंने। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये मैं खुद भी नहीं जानता।
और तुम ये देख चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं? तुम ट्रस्ट की बातें करती हो, और उस ट्रस्ट का क्या जो मैं इतने सालों से इस उम्मीद पर करता आया हूं कि एक ना एक दिन मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हैरल्ड जेनिफर की तरफ देखता है, जो कि इंतहाई हैरान दिखाई देती है। जब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता तो तुम बॉदर होती हो ना? अब सोचो, बस एक बार सोचो कि तुम्हारे ये क्वेश्चंस किसी भी तरह तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। बट व्हाट अबाउट मी? मेरा हर क्वेश्चन मेरी लाइफ से रिलेटेड है। कभी सोचा है मुझ पर क्या गुजरती होगी? जेनिफर दूसरी तरफ देखने लगती है। I'm sorry. I guess I never thought about it from your perspective. लुक, मैं फालतू में तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इट्स जस्ट भूल जाओ इस सबको। जो तुम जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। And that is all there is to it. Do you think तुम कभी बता पाओगे? पता नहीं। Alright, इस मैटर को ड्रॉप करते हैं। Let's have a fresh start. अब मैं कोशिश करूँगी कि इतने क्वेश्चंस ना करूँ, बट इन रिटर्न तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि कम से कम रिसेप्शंस करो। फाइन, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम झूठ बोलूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब मैं जा सकता हूँ, मॉम बाहर वेट कर रही होंगी। Alright, बाकी बातें हम मंडे को करेंगे। Alright then, गुड नाइट। गुड नाइट। हैरल्ड हॉल से बाहर निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। I'm sorry जेनिफर, हर मायने में मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने झूठ बोलकर तुम्हें हर्ट किया है, शायद तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा है। दोस्ती की बुनियाद ही भरोसा होती है, और मैं उस भरोसे पर ही पूरा नहीं उतर पाया। पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अपने सीक्रेट्स को छुपाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मेरी लाइफ के बारे में तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। जस्टिन पुलिस स्टेशन की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है। कुछ ही देर में हैरल्ड फैंटम के रूप में उसके सामने उतरता है। जस्टिन हैरल्ड को गौर से देखता है। क्या तुम्हारे पावर्स सच में तुम्हारे हैं, या फिर तुम किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो? I'm sure आपने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता? पता होना भी नहीं चाहिए। मेरे पावर्स के बारे में लोग जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है। जो बिल्डिंग तुमने तोड़ी है, उस बिल्डिंग के ओनर का पता चल गया है। फैंटास्टिक। तो क्या आप उसे अरेस्ट करने वाले हैं, या मुझे भेजकर उसे अरेस्ट करना चाहते हैं? दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस आदमी के नाम पर यह बिल्डिंग है, वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता? वो बिल्डिंग किसी मार्को थॉमस के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इस नाम का कोई भी बिजनेस टाइकून ना तो एग्जिस्ट करता है और ना पिछले 50 सालों में एग्जिस्ट किया है। मतलब ये जो कोई भी है फेक आइडेंटिटी लेकर घूम रहा है। एग्जैक्टली। हमें शायद उस बिल्डिंग से कोई प्रूफ मिल जाती, लेकिन क्योंकि अभी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सारे अटैक्स एक ऐसा आदमी करवा रहा है जिसके नाम के अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और वो नाम भी फेक है। हमें ये भी नहीं पता कि वो अटैक्स उनने खुद किया है या फिर उसके बिल्डिंग को बस यूज़ किया गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज रखने वाला आदमी दोबारा भी अटैक कर सकता है। मुझे इसी बात का डर है। हमें चौकन्ना रहना होगा। आप फिक्र न करें, मैं पैसिफिकस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये लोग जैसी चाहे वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। इन रोबोट्स के पावर में और तुम्हारे पावर में हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं लगता। जानता हूं इनका और मेरा पावर सोर्स सेम है, लेकिन ये मुझसे काफी कमजोर है। इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारा पावर सोर्स क्या है? कोई टेक्नोलॉजी या कुछ और? सालों से इस बात का जवाब ढूंढ रहा हूं, किसी को नहीं बना, और जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते। मेरे पावर्स मुझे कैसे मिले, क्यों मिले, ये मैं खुद भी नहीं जानता।
हेरल्ड हवा में उड़कर चला जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तुम्हें, और वैसे भी पूरी बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय कर दी थी ना तुमने। तुम्हें पता है इस बिल्डिंग के स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं और स्टोर्स में बेचे जा रहे हैं। मैंने खुद देखा जब मैं पैसिफिक टावर गया था। तो इस प्रॉपर्टी का ओनर जो कोई भी है वो लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वरना बगैर किसी परमिशन के इस प्रॉपर्टी की मर्चेंडाइज बनाने पर लीगल प्रॉब्लम्स ना होते। पर वो हो कौन सकता है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है डेटाबेस में। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो कोई भी है इसकी पहुंच बहुत ऊंची लगती है। फर्क क्या पड़ता है? अब तो उसके रोबोट्स की सप्लाई भी खत्म हो गई है। जितनी भी बड़ी पहुंच हो, अब क्या कर लेगा वो? आई थिंक तुम इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बिल्डिंग रोबोट्स को छोड़कर पूरी तरह खाली थी। इट मींस इनका मेन बेस ऑफ ऑपरेशंस कहीं और है। तुम्हें लगता है ये लोग किसी तरह का अटैक कर सकते हैं? हाँ, ये रोबोट इनका पावर सोर्स जरूर है, मगर मुझे नहीं लगता कि इनके पास और रिसोर्सेज नहीं होंगे। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे लगता है फ्यूचर में ये लोग हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। 3 months later, यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस के बाहर कई सारे स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होती है। हेरल्ड और आर्थर कुछ दूर खड़े होते हैं। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई इन्हें अंटार्कटिका दिखाने वाला है। पब्लिक पागल हो गई है। न्यू स्टूडेंट्स का तो समझ भी आता है, पर सीनियर्स तो पहले भी गए होंगे। पर्सियस उस ऑफिस से निकलता है और हेरल्ड और आर्थर की तरफ चलता है। ओए पक्की न्यूज़ है, फ्राइडे को सच में जा रहे हैं। परसों तक रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वो तीनों गार्डन की तरफ चलने लगते हैं। अरे वाह, मज़ा आएगा। तुम सब जाओगे ना? मैं और आर्थर तो जाएंगे, बाकियों का नहीं पता। चलो उनसे भी अभी पूछ लेते हैं। वो तीनों गार्डन में पहुंचते हैं जहां रोमा, ओलिविया और जेनिफर खड़ी होती हैं। वो सब कुछ बेंचेस पर बैठ जाते हैं। कुछ पता चला? अफकोर्स चल गया, मैं पूछने गया था। मैं तो पता कैसे नहीं चलता? तुम गए थे तभी तो उसे डाउट है। ऐसे कि तैसे तुम्हारी सब कुछ पता करके आया हूँ मैं। यूनिवर्सिटी वाले 1 हफ्ते का कैंपिंग ट्रिप करवा रहे हैं। वाओ, दैट एक्चुअली साउंड्स एक्साइटिंग। लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई कंट्री साइड एरिया है, नाम वगैरह पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। उससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, बस मज़ा आना चाहिए, चाहे फिर जहाँ भी लेके जाएं। ट्रस्ट मी, मज़ा तो बहुत आएगा। तुम काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हो हेरल्ड। हाँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ एक कंट्री साइड एरिया में गुजारी है। यहाँ आने के बाद लगा नहीं था कि ये मौका दोबारा मिलेगा। आई मिस दैट प्लेस समटाइम्स। तो हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब के लिए तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। तुम लोग कभी किसी ऐसे एरिया में नहीं गए? बिल्कुल भी नहीं। सिटी लाइफ से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। वेल, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने मुझे सिटी लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं तुम लोगों को नेचर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, बट वहाँ एक्चुअल में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। 3 दिन में ही बोर हो जाएंगे हम। अभी तो तुम कह रही थी कि इट्स साउंड्स एक्साइटिंग। वो मैं अभी भी कह रही हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि सिटी लाइफ के कंपैरिजन में वहाँ इतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, तुम लोग देखना, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। हम वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। स्पीकिंग ऑफ एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट ने सचमुच कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़? ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि सर्वाइवल से रिलेटेड कुछ करवाएंगे। हो सकता है हमें कुछ दिन खाने वगैरह का खुद से अरेंजमेंट करना हो, और बोनफायर वगैरह के लिए भी खुद ही अरेंजमेंट करना हो। टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे या वो भी हमें खुद करना होगा? हो नोस, क्या पता खुद ही सब कुछ करना हो। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। जेनिफर उसे हैरान होकर देखती है। हैरल्ड, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस सब में मज़ा कैसे आएगा? हम में से किसी को भी ये सब करना नहीं आता। पर मुझे आता है। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ यही तो किया है। ट्रस्ट मी, हमारे ग्रुप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे टेंट बनाना हो या लगाना हो, खाना, वुड कलेक्टिंग, मैं सब कर लूँगा। सब कुछ एक साथ कैसे करोगे तुम? उसकी टेंशन मत लो। तुम लोग बस ये दुआ करो कि मेरी मॉम मुझे जाने की परमिशन दे दें। तुम्हें लगता है वो नहीं मानेंगी? नॉट श्योर। पर तुम तो रहे ही ऐसे एरिया में हो, फिर क्यों परमिशन नहीं देंगी वो तुम्हें? मॉम का कुछ नहीं पता, हो सकता है जाने दें और हो सकता है स्ट्रिक्टली मना कर दें।
अगर मना करना होगा ना तो एरिया ड्यूरेशन कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो फिर तुम ट्राई करना कि वो मान जाए। हाँ, अगर हमारे ग्रुप से कोई एक भी कम होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। I'll try my best. होपफुली मैं उन्हें मना लूँगा। हैरल्ड और एमिली अपने घर में लिविंग रूम में बैठे होते हैं। बिल्कुल नहीं। मॉम, व्हाट मॉम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? 1 हफ्ते की कैंपिंग ट्रिप पर जाना है, आपकी परमिशन मांग रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे। पर मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहां भी जा रहे हो तुम नहीं जाओगे। तुमने पहले कम हरकतें की है यहाँ, जो अब तुम्हें एक कैंपिंग ट्रिप पर जाकर रिस्क लेना है। मैंने कुछ नहीं किया। रियली? तुम्हारे इस शहर में आने के एक ही दिन बाद जेनिफर को तुम पे शक होने लगा, और कुछ दिनों बाद मेलकम को तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चल गया, और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। सबसे ट्रिप का क्या लेना देना? मुझे ट्रिप पर तो जाने दे। तुम यहाँ रहते हुए मेरी नहीं सुनते। ट्रिप पर तो तुम पता नहीं क्या कर बैठोगे। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये तो तुम हमेशा कहते हो कि तुम कुछ नहीं करोगे और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर तुम कुछ न कुछ उल्टा कर ही देते हो। मॉम, मैं यूनिवर्सिटी के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ, किसी क्रिमिनल से लड़ने नहीं जा रहा। अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम एक कंट्री साइड एरिया में जा रहे हो, वहां अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे और लोगों को तुम पर शक होने लगा, फिर? मैं हमेशा से एक कंट्री साइड एरिया में ही तो रहा हूँ। वो तो मेरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहां मैं कोई मिस्टेक कैसे करूंगा? नेचुरल एनवायरनमेंट है, तभी तो मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। वहां तुम कुछ उल्टा कर बैठोगे और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं जा रहे हैरल्ड, एंड दैट्स फाइनल।